जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेदास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं। पोप लियो ने एक साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। सूडान में संघर्ष के 1000 दिन, एक भयानक मानवीय संकट। सीरिया अपोलो में और युद्ध एवं विस्थापन न हो। हजारीबाग धर्म प्रांत में आशा के तीर्थयात्री जुबली 2025 का ऐतिहासिक समापन समारोह। ट्रेन हादसे में बायां पैर गंवाने के बाद भी धर्म बहन के हौसले बुलंद। हिंसा प्रभावित मणिपुर में आदिवासी ईसाई अलग शासन पर अड़े हैं। जागो 2025 बेंगलोर में आशा के पीढ़ी के रूप में कैथलिक युवा हुए इकट्ठा। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप लियो ने एक साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पोप लियो ने एक साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की है। पोप लियो की पहली 2 दिवसीय कार्डिनलों की विशेष सभा बुधवार को शुरू हुई, जिसमें उन्होंने कार्डिनलों के साथ की आवश्यकता व्यक्त की। पोप लियो ने 8 जनवरी को अपने एक्स पर लिखा, हम साथ मिलकर काम करना चाहते हैं उन लोगों की भावनाओं के साथ जो चाहते हैं कि ख्रिस्त की रहस्यमय शरीर का हर सदस्य सबकी भलाई के लिए सही तरीके से काम करे। आइए हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में अपनी सेवा सम्मान के साथ पूरी करें, अपनी मेहनत देने और उसके फल पकने में खुशी महसूस करें। हम इस तरह दूसरों की मेहनत का स्वागत करें, उन्हें फलते फूलते देखकर खुश हों। सूडान में संघर्ष के 1000 दिन, एक भयानक मानवीय संकट। अंतर्राष्ट्रीय कारितास ने चल रहे संघर्ष के बीच सूडान में भयानक मानवीय संकट की ओर ध्यान दिलाया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सूडान में और तबाही को रोकने के लिए अभी कार्रवाई करने की अपील की है। सूडान जो दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक का सामना कर रहा है, संघर्ष के 1000 दिन पूरे कर चुका है, जो एक गंभीर घटना है। वहाँ 3.7 मिलियन से ज्यादा लोग, हर 3 में से 2 लोगों को मानवीय मदद की जरूरत के साथ जी रहे हैं। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय कारितास ने बताया कि यहाँ 1 साल से भी कम समय में 2 बार अकाल घोषित किया गया है। चल रही हिंसा की वजह से सेवा और काम ठप हो गए हैं, क्योंकि लगभग 70 से 80% अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र सुविधाएं बंद हो गई हैं, जिससे लगभग 65% सूडानी लोग स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। सीरिया अपोलो में और युद्ध एवं विस्थापन न हो। अपोलो के प्रेरित विकार धर्माध्यक्ष हन्ना जलोफ कुर्द बहुलक इलाकों में सीरियन प्रजातांत्रिक सेनाओं के बीच बढ़ती झड़पों पर दुख जताते हैं। अपोलो के प्रेरित विकार धर्माध्यक्ष हन्ना जलोफ के अनुसार 14 साल के सिविल युद्ध के बाद सीरिया को स्थिरता की जरूरत है, लेकिन अपोलो में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। उन्होंने उत्तरी सीरिया शहरों से वाटिकन न्यूज से बात की, जहां मंगलवार से सरकारी सेनाओं और कुर्दिश बहुमत मिलिशिया, जिन्हें सीरियन प्रजातांत्रिक सेना कहा जाता है, के बीच फिर से जोरदार लड़ाई शुरू हो गई है। धर्माध्यक्ष जलोफ ने कहा, मुश्किल समय में एक चरवाहे को अपने झुंड के साथ होना चाहिए। उन्होंने दुख जताया कि अपोलो में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लड़ाई में मरने वालों की शुरुआती संख्या कम से कम 5 लोग मारे गए हैं और दर्जनों अन्य घायल हैं, जिसमें आम नागरिक भी शामिल है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 30,000 से ज्यादा लोग पहले ही शहर छोड़कर भाग चुके हैं। धर्माध्यक्ष जलोफ ने सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो का जिक्र किया, जिसमें सड़कों पर कारों के नीचे लाशें पड़ी दिख रही हैं। हजारीबाग धर्म प्रांत में आशा के तीर्थयात्री जुबली 2025 का ऐतिहासिक समापन समारोह। हजारीबाग धर्म प्रांत में आशा के तीर्थयात्री जुबली का समापन समारोह 6 जनवरी को सभी पल्लियों से आए विश्वासियों के साथ हजारीबाग में प्रभु रूपांतरण महागिरजाघर में धर्माध्यक्ष आनंद जोजो की अगुवाई में भव्य जुलूस एवं समारोह ख्रिस्त्याग के साथ संपन्न हुआ। यह समारोह न केवल जुबली वर्ष का औपचारिक समापन था, बल्कि आशा नवीनीकरण एवं सुसमाचार प्रचार की सतत यात्रा का प्रेरक प्रारंभ भी सिद्ध हुआ। पोप फ्रांसिस द्वारा घोषित आशा के तीर्थयात्री जुबली वर्ष 2025 का समापन हजारीबाग धर्म प्रांत में प्रभु रूपांतरण महागिरजाघर में ख्रिस्त्याग समारोह के साथ संपन्न हुआ। समापन समारोह में भाग लेने हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, रामगढ़ और बोरोको, इन 5 जिलों की 25 पल्लियों से हजारों विश्वासी, पुरोहितगण, धर्म बहनें और धर्म बंधुगण बड़ी आशा एवं उत्साह के साथ एकत्रित हुए। महागिरजाघर के परिसर में एक विशाल एवं प्रतीकात्मक जुलूस के साथ समापन समारोह शुरू किया गया। ट्रेन हादसे में बायां पैर गंवाने के बाद भी धर्म बहन के हौसले बुलंद।
एक कैथलिक धर्म में हैं जिन्होंने ट्रेन दुर्घटना में अपना बायां पैर और दूसरे पैर का अंगूठा खो दिया। उनका कहना है कि नई दिल्ली के एक अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही वे जल्द से जल्द पढ़ाना शुरू करना चाहती है। सेंट टेरेसा की कार्मेल सिस्टर की सदस्य सिस्टर शैला कैतान गोम्स ने 9 जनवरी को गंगाराम अस्पताल में बताया, मैं जितनी जल्दी हो सके काम पर वापस लौटना चाहती हूँ। 2 दिन पहले राष्ट्रीय राजधानी के रोजरी स्कूल के जूनियर सेक्शन की 56 वर्षीय हेडमिस्ट्रेस आगरा में एक ट्रेन के नीचे आ गई। महाराष्ट्र के वसई की रहने वाली सिस्टर गोम्स भोपाल में रहने वाली अपनी प्रोविंशियल को कुछ दस्तावेज देने जा रही थी। हादसे के बारे में बात करते हुए सिस्टर गोम्स ने कहा कि वह नाश्ता खरीदने के लिए आगरा कैट स्टेशन पर उतरी थी। जैसे ही वह दोबारा ट्रेन में चढ़ रही थी, वह सीढ़ियों से फिसल गई और ट्रेन के नीचे गिर गई। तभी ट्रेन चलने लगी। किसी ने ट्रेन रोकी और आसपास मौजूदा लोगों ने उन्हें ट्रेन के नीचे से बाहर निकाला। इस दुर्घटना में उन्होंने घुटने के ऊपर से अपना बायां पैर और दाहिने पैर का अंगूठा खो दिया। हिंसा प्रभावित मणिपुर में आदिवासी ईसाई अलग शासन पर अड़े हैं। मणिपुर में आदिवासी ईसाई समूह एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि हिंसा प्रभावित क्षेत्र में चुनी हुई राज्य सरकार को बहाल करने के लिए केंद्र सरकार की कोशिशों की खबरें आ रही हैं। एक आदिवासी ईसाई नेता ने, जिन्होंने बदले की कार्रवाई के डर से नाम न बताने की शर्त पर कहा, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासी लोगों के लिए अलग प्रशासन की हमारी मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। हम मैतेई लोगों के साथ नहीं रह सकते। मुख्य रूप से ईसाई, कुकी जो आदिवासी समुदाय और ज्यादातर हिंदू मैतेई समुदाय 3 मई 2023 से जातीय हिंसा में उलझे हुए हैं, जब पूरे राज्य में झड़पें शुरू हुई थी। आधिकारिक और सामुदायिक अनुमान के अनुसार इस अशांति में 260 से ज्यादा लोग मारे गए और 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। नेताओं का कहना है कि मारे गए या विस्थापित हुए ज्यादातर लोग आदिवासी ईसाई समुदाय के हैं। अनुमान है कि लंबे समय तक चली हिंसा के दौरान लगभग 360 चर्च, स्कूल और प्रेस्बिटरी नष्ट हो गए, जिसके कारण नई दिल्ली को राज्य सरकार को बर्खास्त करना पड़ा और 14 जनवरी 2025 को केंद्र शासन लागू करना पड़ा। जागो 2025 बेंगलोर में आशा की पीढ़ी के रूप में कैथलिक युवा हुए इकट्ठा। पूरे भारत में 12,000 से ज़्यादा कैथलिक युवा 28 से 31 दिसंबर 2025 तक बेंगलोर में जीसस यूथ इंडिया के 2 साल में होने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस जागो 2025 के लिए इकट्ठा हुए। क्राइस्ट एकेडमी में आयोजित यह 4 दिवसीय कार्यक्रम कैथलिक कलीसिया की जुबली वर्ष के दौरान मनाया गया और इसका विषय था आशा की पीढ़ी। जीसस यूथ इंडिया, जो एक कैथलिक करिश्माई युवा आंदोलन द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में युवा प्रार्थना, विश्वास निर्माण, मेलजोल और मिशन के लिए एक साथ आए। प्रतिभागियों ने अलग अलग संस्कृतियों, भाषा और डायसिस का प्रतिनिधित्व किया, जो भारत में कलीसिया के युवाओं की जीवंतता और एकता को दर्शाता है। इस राष्ट्रीय सभा में भारत और नेपाल के प्रेरित न्यूनशो आर्चबिशप लियोपोल्डो गिरेली, साथ ही 3 कार्डिनल, 22 बिशप, पुरोहित, धर्म बहनें और सेमिनरी के छात्र मौजूद थे, जो युवाओं के साथ कलीसिया के मजबूत साथ को दिखाता है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।